अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हाजियों की खिदमत का जो वीज़ा होता है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं जो हाजियों की खिदमत में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में अपना काम चेंज कर सकते हैं या नहीं। मतलब ये कि आपने 2 महीने कोई काम किया हाजियों की खिदमत का, उसके बाद में काम चेंज करके दूसरा करेंगे नहीं, इसकी गवर्नमेंट परमिशन देगी नहीं, और क्या मसला है, पूरी जानकारी वो लोग चाहते हैं। तो आपका भी ये सवाल हो सकता है, और आप लोगों ने अगर ये सवाल किया था तो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। क्या प्रोसेस रहेगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए क्या टर्म कंडीशन रहेगी, पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर आखिर तक। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर दें। सोशल मीडिया जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उसके बाद में कोई भी उनके साथ में गलत ना कर सके। और इस तरीके से बहुत सारे लोग झांसा दे के भेजते हैं कि आप काम करिए वहाँ पे 3 महीने ये काम करिए, 2 महीने वो काम करिए, और इस तरीके से आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप हाजियों की खिदमत में जा रहे हैं तो आपको जानने की ये ज़रूरत है कि आपका वीज़ा कौन सा है। क्योंकि वीजा ट्रांसफर को लेकर क्या होता है, वीजा आपका कौन सा है, सबसे पहले ये चीज जरूरी है। अगर आपका वीजा टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, या फिर आपका कोई भी इस तरीके से वीजा है जिसमें गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देती कि आप कहीं पे भी बाहर रह के काम करेंगे, तो अगर आप कितना भी पैसा यहाँ पे दे के जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप अपने वीजा को इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पैसा चाहे वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितना भी दिया हो, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया है ये, तो वहां पर आपका पैसा मैटर नहीं करता। क्योंकि जो पैसा लेते हैं, जो एजेंट वगैरह काम करते हैं, वो इंडिया में है, और वहां पे जाने के बाद में इंडिया का कानून या फिर इंडिया वाले बंदे जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी नहीं चलेगी। क्योंकि वहां पे जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो कानून है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके अपोजिट आप जाते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आपको पकड़ा जाएगा और वहां से हमेशा के लिए फिंगर करके भेज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो लोग वहां पे अपने काम को चेंज कर सकते हैं तो उनका वीजा कौन सा होना चाहिए, और जो हाजियों के लिए जाते हैं खिदमत के लिए तो इनका वीजा कौन सा होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हाजियों की खिदमत के लिए जाते हैं उनका 2 साल का वीजा नहीं होता है। ये आप कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर आपसे कोई बोल रहा 2 साल का हाजियों की खिदमत का वीजा है, तो आप खुद सोचिए, हाजियों का काम जो रहता वो 2-3 महीने का रहता, तो 2 साल का कंपनी आपको वीजा करके देगी क्या? उसका खर्चा आएगा ज़्यादा, सारी चीज़ ज़्यादा लगेंगी। तो आपको कंपनी 2 साल का वीज़ा क्यों देगी और क्या करेगी उसका वीज़ा देने के बाद में? तो सबसे पहला मसला ये है, अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो आप उसको इधर उधर जाके काम कर सकते हैं, वो भी तब जब आपका कफिल, आपकी कंपनी आपको परमिशन देती है, किसी भी तरीके से तनाजुल वगैरह दे देती है, तब जाकर आप काम करेंगे। अदरवाइज आप उसी वीज़ा पे और उस कफिल के पास में गए थे और आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं जाके, तो ये एक इलीगल बंदा माना जाएगा। चाहे आपका वीज़ा वैलिड हो, इनवैलिड हो, कोई भी हो, वो मसला नहीं है। अब रही बात कि आपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना है तो कौन कौन सा वीज़ा आपका रहेगा। तो अगर आप हाजियों की खिदमत में जा रहे हैं तो आप अपना सपना घर ही रख दें कि आप दूसरा जाके काम करेंगे। अगर हाँ, आपसे कोई ये बोलता है कि आपका 2 साल का वीज़ा है, 2 साल का, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, 2 साल का वीज़ा है और आपने 2 महीने 3 महीने हाजियों की खिदमत करनी है, उसके बाद में दूसरा काम करना, तो ये पॉसिबल है, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि हर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है। तो हो सकता है जिस कंपनी में आप जा रहे हैं कि पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बंदे जो हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, हरम शरीफ में जो अलमजाल कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो कुछ बंदों का, उसके बाद में वो दूसरी जगह प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। तो इस तरीके से बंदों को अलग अलग जगह रह के काम करा सकती है। लेकिन कौन सी कंपनी जो 2 साल का वीज़ा देती है वो आपसे कोई भी काम कराए, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, इलीगल नहीं वो आपको होने देगी। तो अगर आपकी हाजियों की खिदमत का वीज़ा था तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा। अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल जवाब है किसी भी तरीका तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।